हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आ गया हूं भाई लोग, बिल्कुल आ गया हूं। सबको राम राम, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से बिल्कुल सबसे टफ सब्जेक्ट जिसको माना जाता है रेलवेज़ का, फिजिक्स, उसकी गाथा खोलने आपके सामने मैं हाजिर हो रहा हूं। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि स्टार्टिंग से ये जो सेक्शन है ये एकदम क्रीम बन जाए अपने लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, रेगुलर क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और मजा आए। एक बार जल्दी से वीडियो को सटासट अपने जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं, स्टेटस वगैरह है, वहाँ पर वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए आप। उसके बाद हम लोग अपनी बात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबको राम राम। आज इतने बच्चे आ चुके हैं कि राम राम जब तक नाम देखता हूँ तो उड़ जाता है ना। क्लियर? चलिए देखते हैं कौन कौन आ गए हैं भाई। सबको बिल्कुल आग लगाएंगे अब, और क्या, इसलिए ही तो मैं स्टार्ट हुआ हूँ दोबारा इवनिंग, है ना। चलिए तो बताइए कैसा लग रहा है, कर दें स्टार्ट। आर यू ऑल रेडी? सब तैयार हो गया? देखो आज हम प्लान डिस्कस करेंगे, आज हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि हमारी रणनीति क्या रहेगी इस सेक्शन को पढ़ने को लेकर। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज हम इस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या पढ़ने के बाद, अच्छा एग्जामपुर से आप हमारे पास आए हैं, बिल्कुल देखो आप हमारे पास नहीं, आप आए हो अच्छे कंटेंट के पास। मेन थिंग ये होती है, एक अच्छा कंटेंट होता है जो खींचता है आपको, ठीक है। तो यदि अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा हो, बिल्कुल आप जहाँ पर भी आपको अच्छा कंटेंट मिले, मेरी हमेशा यही रहता है कि रिश्तेदारी किसी से नहीं होती यहाँ पर। यदि आपको जहाँ पर भी जो अच्छा मिलता है वो ज्ञान वहाँ से ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए तो स्ट्रेटजी पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिजिक्स क्या है, इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन से लेकर शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से और बिल्कुल टॉप लेवल तक एकदम पत्थर चबा दूंगा लास्ट में आपसे। स्टार्टिंग दूध दही दलिए से करेंगे, लाइट लेंगे और बाद में मौसम चिल्ड, ओके। बिल्कुल चेतन शेखावत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए राम राम सबको, राम राम। आई एम ऑल, मैं बिंदास एकदम चिल्ड हूं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए, हम लोग जिस सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फिजिक्स। और फिजिक्स को सिंपली बहुत बेसिकली स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फिजिक्स को हम कहते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान, भौतिकी, है ना। फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? अच्छा आपसे कोई पूछ ले कि यार ये फिजिक्स जो टर्म है ये कहाँ से आ गई, बिल्कुल विद न्यूमेरिकल्स स्पेशल। इस बार जो एनटीपीसी का पेपर है उसमें बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पर पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि पिछली बार एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए फिजिक्स ली थी तो टाइम ज़्यादा नहीं था तो मैंने थ्योरी कंप्लीट करवाई थी और क्लासरूम में एक दो न्यूमेरिकल करवाए थे। खैर बच्चों को तो तब भी पूरा फायदा मिला, लेकिन इस बार अब ये जो फिजिक्स का मामला बिल्कुल इस बार सेट कर देंगे, दोबारा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए फिजिक्स, दोस्तों फिजिक्स जो टर्म है ये आया है फ्यूजिस से। कहां से आया है? फ्यूजिस। फिजिक्स जो टर्म है कहां से आया है? फ्यूजिस। और फ्यूजिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेचर। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकृति। क्या मतलब होता है? प्रकृति। बेसिकली बात करें, जो फिजिक्स टर्म है, जो फिजिक्स शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से आई है? इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस से। और फ्यूजिस क्या होता है बताओ? नेचर, प्रकृति। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मोहित पाठक, धन्यवाद आप आए। रेगुलर जुड़िए, रेगुलर पढ़िए, कंटेंट एकदम ऐसा मिलेगा कि आप एक एक टॉपिक पर जाकर कंपैरिजन कर लेना किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी, आप जहां चाहे कंपैरिजन करिए, घूम घाम के स्टडी कैफे ही आना है ना। क्लियर? चलिए तो बिल्कुल 100% नंबर की तलाश में ही हम लोग निकल रहे हैं और आइए चालू करें, ठीक है। कमेंट्स बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। अब ये जो नेचर है इसकी बात करते हैं। देखो नेचर में दो टाइप की चीजें होती हैं, है ना। नेचर में दो टाइप की चीजें होती हैं, एक दो होती हैं वो विजिबल होती हैं और दूसरी जो होती है वो इनविजिबल होती है ना। एक जो होती है वो दृश्य होती है और दूसरी जो होती है वो अदृश्य होती है। जो दृश्य होता है ना उसको अपन कह देते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं बताओ? सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब पदार्थ। क्या बोल देते हैं? पदार्थ। द्रव्य। क्या लिख देते हैं बताओ? द्रव्य। और जो अदृश्य होता है उसको लिखते हैं एनर्जी, ऊर्जा। क्या लिखते हैं बताओ? एनर्जी, ऊर्जा। तो दोस्तों देखिए प्रकृति में दो प्रकार के घटक हैं,
पहला घटक जो दिखाई देता है और दूसरा घटक जो दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है उसे पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मैटर कहा जाता है, सब्सटेंस कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। क्या बोलते हैं बताओ? एनर्जी बोलते हैं। तो सुनिए दोस्तों, प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो आपको दिखाई देता है, जिसका कोई वेट हो, जो कोई वेट ऑक्यूपाई करे, जो अपना कोई भार रखे, और जो कोई स्थान घेरे, जो कोई क्या कवर करे? स्पेस कवर करे, उसे क्या बोला जाता है बताओ? पदार्थ कहते हैं। प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जो आपको दिखाई देता है, जिसमें कोई भार होता है, जिसको आप तौल सकते हो, और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है बताओ? पदार्थ कहलाता है। तो आपको जो भी इस नेचर में दिखाई दे रहा है वो सब पदार्थ है। हम भी पदार्थ हैं, पर हम सजीव पदार्थ हैं। हम कैसे पदार्थ है बताओ? सजीव पदार्थ हैं। क्लियर? तो दोबारा से स्टार्ट बिल्कुल कर लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल मजा आएगा, नो प्रॉब्लम। तो देखो दोस्तों, देखिए, तो रेगुलर अब लाइव जुड़ेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तो हमने लाइव पढ़ा था और फिजिक्स को लाइव पढ़ेंगे। तो दोबारा बता देता हूं, फिजिक्स जो टर्म है ये फ्यूजिस से ली गई है, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, प्रकृति। और फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान का, ये नॉर्मल सी जानकारी थी। प्रकृति में, नेचर में दो टाइप की चीजें होती है। नेचर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक वो जो दिखाई देता है, एक वो जो नहीं दिखाई देता। जो दिखाई देता है उसको हम कहते हैं क्या? पदार्थ, मैटर, द्रव्य, सब्सटेंस। जो दिखाई नहीं देता उसको हम क्या बोल देते हैं बताओ? एनर्जी। क्या बोल देते हैं बताओ? एनर्जी। क्लियर? तो प्रकृति का वह प्रत्येक घटक जिसका कोई भार होता है, जो कोई स्थान घेरता है, तथा जिसे हम तौल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, वो क्या कहलाता है बताओ? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पदार्थ कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और प्रकृति का वह घटक जो दिखाई आपको नहीं देता, जो स्थान नहीं घेरता, स्पेस कवर नहीं करता, स्थान नहीं घेरता, जिसमें कोई भार नहीं होता, वेट नहीं होता, उसको अपन क्या कह देते हैं बताओ? एनर्जी कह देते हैं। उसको अपन क्या बोल देते हैं बताओ? एनर्जी। क्लियर रहेगी बात यहां तक? ठीक है, चलिए। आई एम नॉट महान, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और मैं अपना बस कार्य कर रहा हूँ। मेरा काम है बस बच्चों तक अच्छा कंटेंट और अच्छी मेहनत के साथ, अच्छे इरादे के साथ अच्छी चीज़ें बच्चों तक पहुँचाना और उनको एग्ज़ाम में हेल्प करना, ताकि जो दूर दराज में बैठे हुए बच्चे हैं उनको एक अच्छा कंटेंट दूर बैठे मिल सके। जनरली जो उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छी अच्छी जगहों पर नहीं मिल पाता, बड़ी बड़ी फीस वो लोग पे कर देते हैं, बट एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता। तो एक अच्छा कंटेंट लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों अब सुनिए काम की बात। तो दोस्तों फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जनरली द्रव्य और ऊर्जा के बीच का रिलेशन है। फिजिक्स क्या है बताओ? फिजिक्स वह शाखा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह ब्रांच जो द्रव्य, ऊर्जा और इनके कोरिलेशन, इनके आपसी संबंध को पढ़ने में हमारी हेल्प करती है। उस शाखा को हम क्या बोल देते हैं? फिजिक्स। क्या बोल देते हैं बताओ? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान दृश्य और अदृश्य के बीच की लिंक है। हमको ये बताती है कि जो चीज दृश्य है और जो चीज अदृश्य है वो एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है ना। तो लैंग्वेज सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य, ऊर्जा और इन दोनों के बीच के रिलेशन, जो सब्सटेंस, एनर्जी और इनके कोरिलेशन को, इनके बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करे, उसे क्या बोला जाता है बताओ? उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या बोला जाता है बताओ? भौतिक विज्ञान। निर्मल कुमार मीणा, बायोलॉजी, 75 क्लासें मेरी खुद की रिकॉर्ड की हुई हैं, ठीक है, लाइव क्लास में, उनको आप पढ़िए। आपको बायोलॉजी कभी परेशान नहीं करेगी किसी भी एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। कल्याण सहाय मेरा नाम है, BK पाठक, फुल फॉर्म बालकृष्ण पाठक, और मैं स्टडी कैफे पर स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूं। आप बाकी वीडियोस भी देखें और पढ़िए। क्लियर? तो यहां तक की बात समझ में आई? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, और आज जो है वो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, आज तो क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि आज तो बहुत बेसिक सेक्शन हम लोग लेंगे। जैसे क्वेश्चंस की जगह आएगी वहां पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। राहुल पाल, आई लव यू टू भाई, लव यू टू। ठीक है, बच्चों का देखो प्यार आज बरस रहा है, ठीक है, बिल्कुल। मैं पढ़ते रहिए आप राहुल चौहान जी। चलिए यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
तो फिजिक्स दोस्तों, फिजिक्स वह शाखा है विज्ञान की जो आपको सब्सटेंस और एनर्जी के बीच के रिलेशन को बताती है, द्रव्य और ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा के बीच के रिलेशन को आपको बताती है। वो क्या कहलाती है बताओ? आपको फिजिक्स कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल आप नो टेंशन रहिए। न्यूमेरिकल्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, इक्वेशंस होंगी, रिलेशंस होंगे, प्रोपोर्शनल टू और जो प्रोपोर्शनल और रिवर्स प्रोपोर्शनल के रिलेशंस हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट वरी, फिजिक्स का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार हूं मैं। आप सब तैयार हो तो जुड़े रहिए, रेगुलर आना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहां की बात के बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, फिजिक्स को हमने दो ब्रांचेस में स्टार्टिंग से बांटा। ठीक है भाई, एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सब्जेक्ट का, तो आज आप एक तरीके से ये मानोगे कि ट्रेलर है फिजिक्स का, ट्रेलर देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेलर क्या कहता है आपसे? ट्रेलर आपसे कहता है आज तो लव यू लव यू लव यू लव यू, वाह बेटाओ। ठीक है, इतना प्यार मत बरसाओ यार, मैं उड़ जाऊंगा ऊपर, है ना। बिल्कुल मयंक जैन, पहली क्लास है आपकी, स्वागत है आपका। और फिजिक्स की भी आज पहली क्लास है, तो फर्स्ट डे से आप जुड़ जाइए। ठीक है, ओम प्रकाश बिल्कुल धन्यवाद। चलिए, अर्चना कौशिक जी, आपकी तो पहली क्लास नहीं है, आपकी तो इससे पहले भी आप लाइव क्लास मेरी ले चुके हैं आई थिंक, जहां तक है। चलिए, तो दोस्तों हम फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स जो है इसको स्टार्टिंग से दो ब्रांचेस में बांटा। एक तो थी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स को बोला जाता है परंपरागत भौतिकी। परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी मीन्स चिरसम्मत भौतिकी भी इसको बोला जाता है, चिरसम्मत भौतिकी। और जो दूसरी ब्रांच है फिजिक्स की, उसको बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स को आपको पता है क्या बोल देंगे? आधुनिक भौतिकी। क्या बोल दोगे बताओ? आधुनिक भौतिकी। क्लियर? अब सुनिए दोस्तों, हम यदि बात करने निकलते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है परंपरागत, मतलब ऐसी फिजिक्स जो ट्रेडिशन से चली आ रही है। ट्रेडिशन का मतलब बहुत पहले से, परंपरा के रूप में हम उसको पढ़ रहे हैं कि यार पहले भी पढ़ा था अभी भी पढ़े, पहले भी पढ़ा था अभी भी पढ़े। क्लियर? मैथ्स विद राहुल चौहान, एनटीपीसी नहीं दोस्त, आरआरबी, जेई, एएलपी, सीबीटी 2 टेक्निकल एग्जाम्स दें, चाहे नॉन टेक्निकल एग्जाम्स आप दे लें। ठीक है, एनटीपीसी आप दे लो, जनरल कंपटीशन कोई भी, यदि ये टॉपिक्स जो आपको पढ़ा रहा हूं यदि ये आपके सिलेबस में जुड़े हुए हैं तो आपको किसी अन्य चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिवाय 9th and 10th क्लास एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो जरूर आप पढ़िए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है मयंक जैन, आवाज बाकी सबको तो आ रही है, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? ठीक है, बिल्कुल वीर यादव जी बुक भी आपको बताएंगे, अभी आप शांत रखें। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पढ़ते हैं आगे। अब सुनिए, ये जो ब्रांच थी ये 1900 के पहले, जो 19th सेंचुरी थी उसके पहले हमारा जो ध्यान था वो क्लासिकल फिजिक्स पर था। साइंटिस्ट जो थे उनका ज़्यादा जो गौर था वो यहाँ पर था। लेकिन इसके बाद 1900 के बाद हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादातर किस पर आ गया है? मॉडर्न फिजिक्स का। पर अब समझेंगे कि इस फिजिक्स में क्या है और इस फिजिक्स में क्या है। ठीक है, चलो पहले इनके फादर्स की बात कर लेते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ ले फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कौन है, तो आपका जो नाम रहेगा वो न्यूटन जी रहेंगे। फेमस नाम है सर आइजक न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन जो थे वो क्लासिकल फिजिक्स के क्या थे? फादर थे। ठीक है, और यदि आपसे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछ लिया जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। किसको बोला जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, कबीर चौधरी कैसे हो सर? स्वागत नहीं करोगे हमारा? है दबंग आवाज में सबका बहुत बहुत स्वागत है, पहले से ही बोल चुका हूं। ठीक है, क्लियर? अब चलिए आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब दोस्तों समझिए कि यहां क्या पढ़ रहे थे और यहां क्या पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों ब्रांचेस में समझना, ये तो जो है वो पुरानी ब्रांच है और ये जो है मामला एकदम क्या है? नया है, एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, तो अब समझेंगे कि पुराने में क्या पढ़ा था और नए में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अगेन समझ लीजिए, अजय राठी बिल्कुल, यू आर फ्रॉम ग्वालियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सर पूरी पढ़ी पढ़ाना है, अब मुझे भी तो बुक बता देना। अच्छा, आपको पढ़ाना है, वाह वेरी गुड। चलो तो दोस्तों फिजिक्स जो है इसको दो ब्रांचेस में हमने बांटा,
एक तो थी क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी थी मॉडर्न फिजिक्स। राहुल चौहान जी आपको बता दी थी ये बात मैंने कि एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है, और आप पढ़िए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप देखोगे कि क्वेश्चंस को आप चुटकियों में उड़ा रहे हो। बस दैट कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी, वो कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, तब जाके एक टीचर पे आपको ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो 1900 के पहले क्लासिकल फिजिक्स, 1900 के बाद मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स जो था उसके फादर न्यूटन थे और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन थे बताओ? आइंस्टाइन थे। क्लियर है, यहां तक की बात नॉर्मली ली। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आगे चलेंगे हम लोग और अब हम समझेंगे कि पुरानी भौतिकी में कौन कौन सी ब्रांचेस को पढ़ा था। ठीक है, और नई फिजिक्स में हम कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ेंगे। ओके, चलिए देखो भाई, जैसे हम सिंपली बात करें सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स, तो क्लासिकल फिजिक्स जनरली हमने परंपरागत भौतिकी में उन चीजों को पढ़ा है जिनके बारे में आजकल कोई अपडेट नहीं होती, आजकल अपडेट्स नहीं आती। अपडेट्स का मतलब है कि रेगुलर कुछ ऐसा नहीं है कि उसको डेली पढ़ सकें, सब पढ़ा पढ़ाया छोड़ दिया और अब कुछ भी एक्स्ट्रा अपने पास नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। लव राठौर आपका सबसे पुराना विद्यार्थी, लव यू टू भाई, लव यू टू। लाखन मीणा आते क्वेश्चन दाग दिया इसने तो भाई साहब। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी बताएंगे। 2 किलोग्राम की एक पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्टल का प्रतीक्षित वेग कितना है? सॉल्यूशन करो। इसमें m1v1 बराबर m2v2 लगा दो, m1v1 बराबर m2v2 लगा दो। ये पिस्टल के लिए ले लो, ठीक है, और ये बुलेट के लिए ले लो। ठीक है, m1v1 बराबर m2v2। ये स्पीड जो है वो आप पिस्टल की ले लेना और ये जो है ये बुलेट की ले लेना। ठीक है, m1v1 बराबर m2v2 ये फॉर्मूला लगा दो आप। ठीक है, और ये जो आता है ये आता है द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये जो है ये फॉर्मूला सॉल्व होगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, तो पिस्टल और बुलेट के लिए m1v1 m2v2 लगा दो, सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों चलिए, क्लासिकल फिजिक्स में कोई अपडेट आज नहीं है इसलिए हमारा ध्यान इस पर नहीं है। अब क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ते थे? क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ा जाता था यांत्रिकी। यांत्रिकी को बोला जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यांत्रिकी में क्या पढ़ते थे? यांत्रिकी में पढ़ते थे गति, और गति में जो उपकरण काम आते थे वो सब, जैसे कि हमने गति मतलब मोशन। अब आपने टाइप ऑफ मोशन पढ़ोगे, गति के प्रकार पढ़ोगे, तो गति के प्रकार 1D पढ़ोगे, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, 1D 2D 3D ये पढ़ोगे। उसके बाद आप लीनियर मोशन पढ़ोगे, रेखीय गति पढ़ोगे, रेखीय के बाद आप एंगुलर पढ़ोगे, कोणीय गति पढ़ोगे। ठीक है, कोणीय गति, कोणीय गति में आप वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन वो सब पढ़ोगे। गति में जो उपकरण काम आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स काम आते हैं, स्क्रू जैक है, लीवर है, उत्तोलक है ना, स्क्रू जैक, लीवर, उत्तोलक, घिरनी है ना, ये सब जो काम आते हैं, ये सब किस में काम आएंगे बताओ? ये सब मैकेनिक्स में पढ़े जाते हैं। अब एक बात बताओगे कि मोशन वाला जो टॉपिक है गति, क्या इसके बारे में कोई अपडेट है क्या? इसके बारे में कोई अपडेट है क्या? ठीक है, नो अपडेट्स। नो अपडेट्स मीन्स गति के 3 नियम थे, न्यूटन ने 1686 में दे दिए थे, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है ना। गैलीलियो ने 3 इक्वेशंस दे दी थी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अभी एनसीईआरटी निचोड़ की कोई बुक, राहुल चौहान जी मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरी नॉलेज में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो कंप्लीटली एनसीईआरटी को प्योरली जिसने लिखा हुआ है। क्लियर? अब चलिए आगे। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है इसमें अब कोई अपडेट नहीं आती, दैट्स वाई हमने पुरानी फिजिक्स में इसको डाल दिया। दूसरी जो ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को बोला जाता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। अब दोस्तों प्रकाश में हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाश की नेचर, प्रकाश की 2 नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कण तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, फिर इन पर आधारित घटनाएं आप पढ़ लोगे, अपवर्तन पढ़ लोगे है ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण वगैरह है ना। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये आप पढ़ लोगे। ठीक है, लेंस पढ़ लोगे, मिरर पढ़ लोगे, ठीक है, दर्पण पढ़ लोगे है ना, और लेंस पढ़ लोगे। ये सब पढ़ पढ़ा के छोड़ दिया,
कुछ अपडेट है क्या? कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हमने पढ़ा, ये मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ा रहा हूं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें आपने किस किस को पढ़ना है। कौन सी फिजिक्स चल रही है? ये क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स की पहली ब्रांच थी मैकेनिक्स, ठीक है। बिल्कुल राहुल भाई आ रही है, पर बिल्कुल एग्जाम की डेट्स जो है वो बढ़ गई है, तो बिल्कुल अब टाइम देंगे। और यार पूरी तरीके से इतना बिजी शेड्यूल रहा है कि पूरा ढंग से टाइम नहीं दे पाया, तो बिल्कुल निकालेंगे ढंग से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब सुनिए आगे। थर्ड जो ब्रांच है उसमें पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को बोला जाता है ऊष्मागतिकी। क्या बोलते हैं बताओ? ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ लेते हैं, हीट इंजन पढ़ लेते हैं, है ना, हीट इंजन पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर पढ़ लिया, ठीक है, हीट पढ़ ली, है ना, ऊष्मा पढ़ ली, ताप पढ़ लिया, ऊष्मा के प्रवाह की विधियां पढ़ ली, चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, वो पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो आज भी इसके बारे में अब कोई अपडेट नहीं है। टेम्परेचर, तापमापी, थर्मामीटर पढ़ा के छोड़ छाड़ दिए, कुछ भी रेगुलर अपडेट नहीं है, ठीक है। नंबर 4 पे जो ब्रांच आती है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोला जाता है? स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोला जाता है? स्थिर वैद्युतिकी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या पढ़ोगे? आवेश के बारे में पढ़ लोगे, चार्ज के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है, करंट पढ़ लोगे, करंट मतलब धारा पढ़ लोगे, ठीक है, वोल्टेज पढ़ लोगे, फिर मैग्नेट पढ़ लोगे, है ना, और फिर आप पढ़ लोगे ट्रांसफार्मर, है ना, जनरेटर, मोटर, है ना। ये सब चीजें पढ़ा के छोड़ रखी है पढ़ने, ठीक है, पढ़ा के छोड़ दी, क्लियर। तो स्थिर वैद्युतिकी में चार्ज है, विद्युत धारा, वोल्टेज, चुंबक, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत सेल, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, सीरीज, पैरेलल, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, वो हमने पढ़ा के छोड़ डाला, ठीक है। तो दोस्तों आप जब इन पर गौर करोगे, 5वां है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हो आप? द्रव गतिकी में आप क्या पढ़ते हो? द्रव गति में आप पढ़ोगे प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है, बिल्कुल। अब रेगुलर आपकी लाइव क्लास होगी शाम को, ठीक है। तो लिक्विड द्रव गतिकी में आप क्या पढ़ोगे? प्रेशर पढ़ोगे, केशिकात्व, कैपिलरिज्म, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, है ना, एडेसिव कोहेसिव फोर्सेस, ससंजक आसंजक बल, बर्नौलीज थ्योरम, उत्प्लावन, फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज जो आप पढ़ रहे हो, ये दोस्तों ये सब क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। जरा आप जब गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ भी नया आता है क्या? कुछ नया नहीं है। मैकेनिक्स को पढ़ो, गति बहुत पुराना टॉपिक हो चुकी, लाइट बहुत पुराना टॉपिक हो चुका, ऊष्मा गतिकी बहुत पुराना टॉपिक हो चुकी आज, स्थिर वैद्युतिकी, करंट के बारे में पढ़ना, फ्यूज वगैरह के बारे में, ठीक है, चार्ज किधर से किधर बहता है, करंट किधर से किधर जाती है, ये क्लियर। और उसके बाद फ्लूइड डायनेमिक्स, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, बहुत पुरानी बातें हो चुकी, क्लियर। तो क्या कुछ भी अपडेट आता है क्या? और एग्जाम डेट्स के बारे में दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोई भी ऑथेंटिक सोर्स है अपने पास, 100% ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। RG सूर्यवंशी फिजिक्स जो MCQs हैं, इनकी प्लेलिस्ट आपको RRB JEE CBT फर्स्ट की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, क्लियर। बिल्कुल राहुल चौहान जी पढ़ते रहिए आप। तो स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम लोग आगे बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि जो पीक है वो 82 तक हमारा पहुंच गया है। मेरी आज प्लानिंग है कि आज 100 तक हम लोग टच करें। तो आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप करिए, यदि नहीं लगता तो नो प्रॉब्लम, आप ना करें। लेकिन यदि कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़, एक टीचर को जो होता है वो यही चाहिए होता है कि एक जो स्टूडेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। तो वी वांट योर सपोर्ट, वी वांट योर लाइक एंड शेयर्स, ठीक है। तो हमें जो ज़रूरत है वो आपके लाइक एंड शेयर्स की है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। फ़ायदा उनका भी है, हमारा तो कम, फ़ायदा बच्चों का ज़्यादा है कि उन्हें घर बैठे एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन चीज़ों का मिल पाए, क्लियर। ये जो अच्छा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लास है ये आज 6 बजे से 7 बजे तक हुई है। वो टाइम जो था वो मिस्टेकली यहाँ पे डल गया था, ठीक है। तो क्लास का जो टाइमिंग है वो 6:30 से 7:30 आपका रहेगा कल से,
इवनिंग 6:30 to 7:30 आपकी क्लास का टाइम रहेगा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, बिल्कुल न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ओके, चलिए यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक की बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। क्लासिकल फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी में इन ब्रांचेस को आप पढ़ते हो, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और द्रव गति की फ्लूइड डायनेमिक्स। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल डोंट वरी, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट न्यूमेरिक, कंप्लीट कंसेप्चुअल, ठीक है, कंटेंट आपको मिलेगा। आपको बार बार मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। जब नहीं मिले तो आप मुझसे इस बात की कंप्लेंट करें, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, अब दोस्तों बात आती है न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं, बात आती है मॉडर्न फिजिक्स की। यहां अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यार मामला तो शानदार है। शानदार मीन्स पढ़ने लायक है। कुछ आप पढ़ोगे रेगुलर, कुछ आप सीखोगे रेगुलर। देखो, चलिए बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जयपाल सिंह राजपूत धन्यवाद, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें। अर्चना कौशिक जी, अभी मुझे लगता है कि आप शायद बीच में छोड़कर आप लोग बाकी काम करने लग जाते हो आप लोग, इस वजह से आपको बार बार रिपीटेशन की जरूरत होती है। मैं इसको 3 बार रिपीट करके फिर आगे बच्चों से पूछ के बढ़ा था कि भाई मैं इसको मिटा दूं। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि आप रेगुलर बैठे रहिए, रेगुलर पढ़िए, ताकि आप लोग एक रेगुलर कंटेंट क्यों होता है कि बीच में लिंक टूट जाता है ना, तो प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता। फिर आपको आधी चीजें समझ में आती है, आधी चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो यदि आप प्रॉपर्ली समझे तो आप प्रॉपर्ली मुझे 1 घंटे दें। आपके पूरे दिन का 1 घंटा मुझे चाहिए होगा, और वो जनरली मुझे नहीं आपको चाहिए होता है, ताकि आप फिजिक्स एक अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, तो बिल्कुल आज से क्लास आपकी स्टार्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। अब लोग चलिए, तो मैंने बोला था क्लासिकल फिजिक्स जनरली फिजिक्स का वो पार्ट है जो रेगुलर अपडेट नहीं होता है, जिसमें रेगुलर हमारे पास सीखने के लिए कुछ नहीं होता है, जिसको हमने सीख साख कर पढ़ पढ़ा के छोड़ डाला। साइंटिस्ट जो है वो उस पर काम करके भी थक चुके, अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। दैट्स वाई उसको हमने पुरानी भौतिकी, परंपरागत भौतिकी में, ये पुराना डर्रा चल रहा है वो वाला। अब नया जो है उसकी बात हम करेंगे। तो दोस्तों नया जो है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आप देखोगे, अच्छा मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट किया था आइंस्टाइन ने, क्योंकि आइंस्टाइन ने एक रूल दे डाला था E = mc²। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं बताओ? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत तो बोलते ही हैं, इसको बोला जाता है मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। यहां पहली बार आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी। इससे पहले लेवोशियर का मास कंजर्वेशन का लॉ चलता था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड, कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन आइंस्टाइन ने पहली बार बोला था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तब जाके मॉडर्न फिजिक्स जो है इसकी एक तरीके से नींव रखी गई, और तब से मॉडर्न फिजिक्स आज तक एक फेवरेट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का बना हुआ है। क्लियर, आगे बात समझ में? चलिए E = mc², आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हुआ क्या, मॉडर्न जो फिजिक्स है इसकी पहली जो ब्रांच है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आप देखोगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब किस में आते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा, इसी में आपका कंप्यूटर आता है, इसी में आपका मोबाइल आता है, ठीक है, इसी में आपके रोबोट्स आते हैं, रोबोट्स। तो आप जरा गौर करोगे यार इस चीज के ऊपर कि मोबाइल, दोस्तों मोबाइल आई थिंक 21वीं सदी की देन है, लेकिन आप जब गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोबाइल है ये स्टार्ट हुआ था कीपैड मोबाइल से। और आज अपडेट देखिए आप, कि मैं मेरा खुद का बताता हूं कि मेरे पास मोबाइल आया था 2008-2009 में, 2009 हाँ 2010 में, मैं 10th क्लास में था। ठीक है,
तब मेरे पास मोबाइल आया, छोटा मोबाइल कीपैड नोकिया 1650 1650। ठीक है, बिल्कुल आज ही क्लास स्टार्ट की है। क्लियर? हाँ, तो अर्चना कौशिक जी, आप वीडियो को 2 बार देखा करें, एक बार क्लास में पढ़ लें, उसके बाद वीडियो को रोक रोक के आराम से आप देखा करें। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों देखोगे आप चीज को समझोगे कि मोबाइल की बात करें तो मोबाइल मेरे पास आया बहुत पहले। ठीक है, आप सबके पास भी लगभग तभी आया होगा, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक जब आप मोबाइल की यात्रा पर गौर करोगे तो कीपैड मोबाइल आज टच में बदल गया। कैमरा नहीं था, स्टार्टिंग जो कैमरा आया था 0.2 मेगापिक्सल का था, और उस कैमरे में जो फोटो लिया ना तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, डिलीट करना आता ही नहीं था। आज हम 20 मेगापिक्सल 30 मेगापिक्सल के कैमरे में फोटो लेते हैं और 50 फोटो लेते हैं, तो 48 फोटोज को आप डिलीट करोगे क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती। उनमें भी आप 10 बार फिल्टर लगाओगे, एडिट कर करके आपके मूंछ नहीं है मूंछ लग जाती हैं, आपके हेयर्स नहीं है आपके हेयर्स लग जाएंगे। ठीक है, आप काले हो आप गोरे हो जाओगे। ठीक है, आप गोरे हो आपको ऐसा कर देंगे, तरह तरह का कलर हो जाएगा, चश्मे लग जाएंगे आपके, एरोप्लेन के आगे आप खड़े हो जाओगे। ठीक है, बैंकिंग आप कर रहे हो आज, अब बैंक आपको जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में गूगल पे, पेटीएम, इतनी सारी ऐप। खाना आपको चाहिए, जोमेटो स्विगी वगैरह आपको खाना घर पहुंचा जाएंगे। ठीक है, आजकल मतलब इतनी एप्स जो है वो आ गई हैं। ठीक है, पूरा डीपली पढ़ेंगे, डीपली, है ना। तो जो फिजिक्स मतलब मैं कह रहा हूं आपसे कि मोबाइल आज वहां पहुंच गया है कि आप मोबाइल के सहारे आप एकदम लाइफ सिकुड़ गई है। व्हाट्सएप पे आप वीडियो चैट कर रहे हो, ठीक है, अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, तो जब ये सारी बातें होंगी तो आप देखोगे रेगुलर अपडेट है। अभी सैमसंग S10 आया, तो सैमसंग S10 क्या करता है कि आप मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप किसी दूसरे मोबाइल के ऊपर रख दो उसको, वो उसका चार्ज ले लेता है। ब्लूटूथ से चार्जिंग आज हो रही है, बताओ यार, चार्जर लग रहा है वहां पर और मोबाइल चार्ज हो रहा है इधर। क्या ये चीजें आप सबके लिए ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, आज हो रहा है। आज जेंडर जैसी एप्लीकेशन से आप बड़ी बड़ी फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते हो, आज आप ईमेल भेज पाते हो। तो ऐसी चीजें आ गई है मार्केट में, किसकी वजह से बताओ? ये जो शाखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स। ठीक है, ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स है जिनकी स्पीड पता नहीं कितनी है, जिनमें करोड़ों MB GB का डाटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, जिनके द्वारा आप तरह तरह की चीजें बना सकते हो, तरह तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, तरह तरह की मतलब एक तरीके से पूरा डाटा रख सकते हो आप। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बात कहने की यह है कि सब चीजें जो है वो सॉल्व हुई। रोबोट्स, देखो रोबोट की बात करें तो रोबोट वर्ड का आपसे कोई मतलब पूछ ले, रोबोट वर्ड का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। क्या होता है बताओ? बंधुआ मजदूर होता है। ठीक है, और जो पहला जो रोबोट बनाया गया था 1913 में बनाया गया था और इसका नाम था जॉर्ज। पहला नाम जो था उसका नाम क्या था? जॉर्ज था। ठीक है, क्लियर। और भारत का जो पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बना है वो ब्रावो है। इंडिया फर्स्ट रोबोट का नाम क्या है बताओ? ब्रावो। रोबोट्स की आप बात करो तो इतना आगे बात बढ़ चुकी है कि सोफिया नाम की एक जो रोबोट है, सोफिया नाम की रोबोट को पहली बार जो सऊदी अरब कंट्री है, सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है अगस्त 2017 में। अगस्त 2017 में सोफिया नाम की रोबोट को सऊदी अरब एक कंट्री है जिसने सिटीजनशिप दी है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता। क्या दे दी बताओ? नागरिकता। आज रोबोट्स इतना आगे पहुंच गए हैं, ठीक है, रोबोट्स इतना आगे पहुंच गए हैं कि सऊदी अरब जो कंट्री है, सऊदी अरब एक मोमडन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री में फीमेल्स को फ्रीडम बहुत कम है। अभी आपको बताओ ड्राइविंग करने का लाइसेंस जो है वो महिलाओं के लिए 2017 में बनना चालू हुआ था। जहां पे इतने अधिकार नहीं है वहां पे एक फीमेल रोबोट, एक महिला रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की गई है। और अच्छी बात यह है कि इसको हांगकांग की कंपनी ने बनाया, हांगकांग की कंपनी ने बनाया था। और ये जो सोफिया नाम का रोबोट है इसको यूनाइटेड नेशन, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 2017 में एक पुरस्कार दिया था, चैंपियंस अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया था? चैंपियंस अवार्ड। और इस अवार्ड को लेने वाली पहली अमानव, फर्स्ट नॉन ह्यूमन, पहली अमानव का मतलब मानवों को ही मिला है अब से पहले, तो प्रथम अमानव संरचना जिसको चैंपियंस अवार्ड दिया है यूनाइटेड नेशंस ने, वो कौन है बताओ? वो है आपके सोफिया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? सोफिया को हांगकांग की कंपनी ने बनाया है। सोफिया को किस देश की कंपनी ने बनाया है? हांगकांग। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? तो आप जब चीजों की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आप पढ़ रहे हो, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों हम किस किस को पढ़ रहे हैं बताओ? बिल्कुल महादेव, वैरवा, धर्मवीर। पहचान गया?
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप किस किस को पढ़ते हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। आजकल देखो स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन आ गए, स्मार्ट कुकर आ गए, ठीक है, हर चीज स्मार्ट होके आ रही है, ठीक है, जो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजों को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, इसमें आपने कंप्यूटर्स को पढ़ा, मोबाइल्स को आप पढ़ रहे हो, रोबोट्स को आप पढ़ रहे हो, सोफिया रोबोट आपने पढ़ा, भारत का पहला रोबोट ब्रावो, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नीतू कुमारी जी स्टडी कैफे का ऐप बता देंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट रोबोट है जॉर्ज, ये जॉर्ज देओल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, रूस, आई थिंक यहां पर है रूस, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं आपको, विश्व की पहली कंट्री जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया, विश्व की पहली कंट्री जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया और रोबोकॉप नाम दिया, रोबोकॉप। विश्व की पहली कंट्री जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया, रोबोकॉप नाम दिया, उस कंट्री का नाम है यूएई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश है जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया है। और याद रखना, इंडिया में आपसे कोई पूछ ले तो इंडिया में इंदौर, इंडिया में इंदौर जो सिटी है, इंडिया में जो इंदौर सिटी है, उसने पुलिस में रोबोट को शामिल किया है। इंडिया में इंदौर सिटी ने पुलिस में रोबोट को शामिल किया है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई आपके? क्लियर? ठीक है, यहां तक ठीक है। तो दोस्तों दोबारा ध्यान दीजिएगा कि पहला देश जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया, पहला रोबोट, ठीक है, पहला रोबोट जिसको किस में शामिल किया गया था, बताओ किस देश ने पुलिस में शामिल किया? उसका नाम था संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और इंडिया में जो पहला था उसका नाम क्या था, बताओ उसका नाम क्या था? उसका नाम था नाम नहीं, इंदौर, इंदौर सिटी में लिया गया था। क्लियर? ठीक है। रोबोट दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इनके अंदर क्या डाला जाता है? इनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके अंदर डिक्शनरी डाली जाती है, तरह तरह की लैंग्वेज डाली जाती है और इनके अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता डाली जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम रूप से जागने वाली, कृत्रिम रूप से कार्य करने वाली बुद्धि इनके अंदर डाली जाती है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे भी आपको एक बात बता देता हूं, आगे भी आपको एक बात बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरेट्स जो है वो ये काम हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? आकाश अलवर भाई, एग्जाम की डेट का अभी तक कोई भी कहीं पर कंफर्मेशन नहीं है, हम तो केवल पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जाइए आप लोग। बिल्कुल, इंदौर में ट्रैफिक के लिए। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई? और काम की बात बताता हूं दोस्तों। न्यूजीलैंड में 2020 में होंगे चुनाव। न्यूजीलैंड में 2020 में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, उनमें एक रोबोट चुनाव लड़ेगा और उस रोबोट का नाम रखा गया सैम। रोबोट का नाम क्या है? सैम। बताओ, रोबोट पॉलिटिशियन, इसको नाम दिया गया है रोबोट पॉलिटिशियन। रोबोट पॉलिटिशियन, रोबोट राजनेता। न्यूजीलैंड के 2020 के असेंबली इलेक्शंस में एक रोबोट खड़ा होगा, ठीक है। अब सोचिए आप, टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई कि इंसान को इंसानों पर भरोसा कम और मशीन्स पर ज्यादा है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की बात है, ये कहां से बढ़कर आया बताओ? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हो आप? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पूरी कहानी किसने पैदा की है? इलेक्ट्रॉनिक्स ने पैदा की है, ठीक है। क्लियर? तो बताओ अपडेट है कि नहीं? डेली पढ़ने के लिए चीजें हैं कि नहीं आपके पास? इतना भंडार है आपके पास पढ़ने के लिए कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन मटेरियल कम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेली मार्केट में नया नया कुछ ना कुछ आता ही रहता है। डेली कुछ ना कुछ नई चीज बनती है, डेली कोई ना कोई अपडेट आता है, डेली नए नए कूलर बन जाते हैं, नए नए टाइप के पंखे आ जाते हैं, ठीक है, नई नई टाइप की एसी एयर कंडीशनर्स आ जाते हैं, आरओ आते हैं ना पानी पीने के, रिवर्स ऑस्मोसिस वाले, तो नए नए टाइप के आरओ आ जाते हैं, उनमें नई नई टेक्नोलॉजीज अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। रोटी बनाने की मशीन कोई बना दिया, कोई कैसी मशीन बना दिया, कोई कैसी मशीन बना दिया। तो डेली छाछ करने की मशीन मार्केट में आज मिल रही है, ठीक है। तो डेली कुछ ना कुछ अपडेट है, डेली कुछ ना कुछ अपडेट है, डेली कुछ ना कुछ अपने को पढ़ने को मिल रहा है। क्लियर? यहां तक समझ में आई बात? तो ये सब किसका कमाल है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक्स का। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। अब हम दूसरी शाखा की बात करेंगे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच है, कम वो भी नहीं है, मामला उसका भी चिल्ड है, मामला उसका भी एकदम सॉलिड है, जो दूसरी ब्रांच है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था आज का। इसके बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, मैं अपना प्लान बताऊंगा कि हम किस टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है।
क्लास जो है 1 घंटे की होगी आपकी, है ना, और 6:30 से 7:30 के बीच में होगी। अभी आज तो 6 से 7 हो गई थी, 6:30 से 7:30 के बीच में जो है वो क्लास होगी, ठीक है। अब दोस्तों चलिए, अब मॉडर्न फिजिक्स की तो दूसरी ब्रांच है, मॉडर्न फिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम सुनिए, उसका नाम है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, और नाभिकीय भौतिकी को आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। किस में पढ़ोगे? न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको पता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? कोई बड़ा जो न्यूक्लियस होता है वो छोटे न्यूक्लियस में टूट जाए। न्यूक्लियस में टूटेगा तो मास लॉस होगा, और मास लॉस होगा तो उसके बदले में क्या मिलेगी? एनर्जी। डिफरेंस पता है ना, टाइम का डिफरेंस है और अपडेट का डिफरेंस है। वो पुरानी हो गई, ये नया चल रहा है ना। नाभिकीय विखंडन से आपको पता है एटम बम बनता है। नाभिकीय विखंडन से कौन बनता है? एटम बम बनता है। दूसरी बात परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर, है ना। दूसरी बात कि नाभिकीय विखंडन पर काम करती है परमाणु भट्टी, है ना। और परमाणु भट्टी में जो एनर्जी बनाते हैं, एटॉमिक फर्नेस, परमाणु भट्टी। न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किस पर काम करता है बताओ? ठीक है, किस पर काम करता है बताओ? नाभिकीय विखंडन पर। दूसरी जो है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसकी वजह से कौन सा बम बनता है? अणु बम। अणु बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। इसके अलावा आपको पता होगा कि सूर्य और तारों की जो ऊर्जा है, सूर्य तारों की जो ऊर्जा है वो किसकी वजह से होती है बताओ? न्यूक्लियर फिजन की वजह से होती है। आप दोस्तों कचरे से बिजली बना रहे हो, आज कचरे से क्या बना रहे हो? बिजली। आप कचरे से बिजली बना रहे हो, किस वजह से? न्यूक्लियर फिजिक्स की वजह से। आप वाटर से बिजली बना रहे हो, किसकी वजह से? न्यूक्लियर फिजिक्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, मानव के यूरिन, मानव के मूत्र से बिजली बनाने की पद्धति अभी आई है। मानव के मूत्र से क्या बन रही है बताओ? बिजली बन रही है। ये कौन सा विखंडन है बताओ? नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी में आप आइसोटॉप्स का प्रयोग करते हो। आइसोटॉप किनको बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिकों का प्रयोग करके आप तरह तरह के मेडिकल फील्ड में आप यूज कर रहे हो। मेडिकल फील्ड में मतलब आयोडीन 131 का प्रयोग किसमें किया जाता है? गलगंड, घेंगा रोग के उपचार में करते हैं अपन। सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट, रुधिर का थक्का पता लगाने में, है ना। करते हैं कि नहीं करते बताओ? है ना, बोलो करते हैं नहीं करते? जैसे फॉस्फोरस 31 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर का पता लगाने में, रक्त कैंसर का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके इलाज में करते हो बताओ? कैंसर के इलाज में आप प्रयोग में लेते हो। तो दोस्तों कार्बन 14 से आप जीवाश्मों की आयु पता लगाते हो, कार्बन डेटिंग करते हो। क्या करते हो बताओ? कार्बन डेटिंग। कार्बन 14 से आप क्या करते हो? कार्बन डेटिंग करते हो, जीवाश्मों की आयु पता लगाते हो। क्लियर? रक्त का थक्का पता लगाने में सोडियम 24, ठीक है। तो दोस्तों ले देकर बात एक है कि न्यूक्लियर नाभिकीय जो फिजिक्स है इसको आप मेडिसिन में काम में लेते हो। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में, आयोडीन 131 घेंगा गलगंड गोइटर के इलाज में, सोडियम 24 जो है वो ब्लड क्लॉट रुधिर के थक्के को लोकेशन पता लगाने में करते हैं। फॉस्फोरस 31 का प्रयोग जो है वो रक्त कैंसर को पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 जो है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है बताओ? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो दोस्तों ले देकर बात क्या है कि न्यूक्लियर फिजिक्स भी ऐसा है जिसको आप डेली पढ़ सकते हो। कभी लाठी भाटा जंग हुआ करती थी, कभी नॉर्मल वे में पढ़ा करते थे। आज जो है वो आप तरह तरह की लड़ाइयाँ, परमाणु अस्त्र शस्त्र, कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी विशाल विशाल एनर्जी, छोटे छोटी चीज़ें जो नॉर्मल सी दिखती हैं, है ना, उन स्ट्रक्चर्स में इतनी बड़ा एनर्जी ब्लूम होता है कि वो बड़े बड़े शहर को, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को उड़ा सकता है। तो दोस्तों ये न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत छोटी एनर्जी, बहुत छोटा भार होता है। कोई आपको किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो की ज़रूरत नहीं होती। छोटी मोटी चीज़ ही, छोटा मोटा वेट ही आपको बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। क्लियर है बात? तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा, ये मॉडर्न केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। ध्रुव गौर 5770 ईयर, ठीक है, 5770 वर्ष है कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड, अर्धायु काल, है ना। कार्बन 14 का अर्धायु काल 5770 वर्ष। क्लियर? आकाश अहिरबार, बिल्कुल धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
बोलो बोलो दादा, वो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपना प्लान बताऊंगा कि हम किस प्लान से चलेंगे और कैसे पढ़ेंगे। बोलो भाई। हाँ भाई, समझ में आया क्या? हाँ भाई, हाँ यार, शुरू तो होने दो, पहले ही कंप्लीट कर दें क्या? दासू, मज़ा आ रहा है? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बात करेंगे कि हम किस प्लान से इस सेक्शन को पढ़ेंगे और किस प्लान से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये अंतर था फिजिक्स की दोनों ब्रांचेस में, एक तो ट्रेडिशनल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ने के लिए आज कुछ नहीं बचा, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं आपको रेलवेज के अकॉर्डिंग बताता हूँ, रेलवेज के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि कौन सा सेक्शन आपको पहले पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे मीजरमेंट। मीजरमेंट मतलब मापन। पहला जो सेक्शन चलेगा हमारा मापन चलेगा। कौन सा चलेगा बताओ? मापन। पहला जो सेक्शन अपना चलेगा मापन चलेगा, है ना, मीजरमेंट। मापन में आप क्या पढ़ोगे? मापन में आप भौतिक राशियों के बारे में पढ़ोगे, भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में पढ़ोगे, विमीय सूत्र, पेपर में बहुत आते हैं ये विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मीजरमेंट वाला टॉपिक होगा जिसमें आप एक राशि को दूसरी राशि में कन्वर्ट करना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, MKS टू CGS, CGS टू FPS, ये कन्वर्ट करना आप सीखोगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि अब दिखाई दे रहा है मीजरमेंट, मापन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मापन मतलब चीज़ों का मापन, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह, ये पढ़ते हैं ना अपन, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरी जो टॉपिक चलेगा अपना वो चलेगा मोशन, गति। गति के जितने भी टाइप्स हैं, 1D, 2D, 3D, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय मतलब सर्क्यूलर, घूर्णन, घूर्णन मतलब रोटेशनल, और उसके बाद दोलन, दोलन मतलब ऑसिलेशन, और सबसे पहले रेखीय गति, लीनियर मोशन। गति, गति के नियम, गति के समीकरण, लीवर, उत्तोलक, घर्षण, ठीक है, इसी में पढ़ेंगे। ओके लव राठौर, कौन सी बात का जवाब देना है, ठीक है। गति में ही पढ़ेंगे हम लोग घर्षण को, फ्रिक्शन। गति में ही हम किसको पढ़ेंगे? घर्षण को पढ़ेंगे, ठीक है, बड़े लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। एनवायरनमेंट लेंगे यार, एनवायरनमेंट मैम लेंगी इवनिंग में, अभी मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे फिजिक्स का शेड्यूल है वो चालू हो चुका है। लव राठौर ने क्या पूछा है, जवाब दूं। अर्धायु काल 5770 ईयर बताया था ना, 5770, ठीक है। ओके, तो फिलहाल केवल नाम समझना है ना। प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और दोलन गति, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, रोटेशनल और ओसिलेशन, क्लियर है ना। अब से मैं बड़ा लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। थर्ड नंबर जो टॉपिक अपना चलेगा वो याद रखना, ग्रेविटेशन चलेगा। ये रेलवे के फेवरेट टॉपिक्स है जिनको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इनको कंप्लीट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण, क्लियर। नंबर 4 पे, गुरुत्वाकर्षण के बाद नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। और फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब द्रव गति की, द्रवों की गति से रिलेटेड। केशिकात्व, पृष्ठ तनाव, है ना, बर्नौली की प्रमेय वगैरह वगैरह, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अर्ध आयुकाल होता क्या है? अच्छा,
वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए उसे अर्धायु काल कहते हैं। अदिश सदिश बिल्कुल मापन में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, बिल्कुल पहली क्लास है आज भाई साहब, पहली ही क्लास है, क्लियर। और नंबर 5 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे लाइट, प्रकाश, लाइट प्रकाश, ठीक है। नंबर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे करंट, करंट प्लस मैग्नेटिज्म, धारा और चुंबकत्व, धारा और चुंबकत्व, ये किस में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट नंबर पर, ठीक है, ओके। नंबर 7 पे पढ़ेंगे साउंड एंड वेव्स, ध्वनि एवं तरंगे, ध्वनि एवं तरंगे, ये नंबर 7 पर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यदि देखो ये प्लान तो बनाया है, लेकिन मेजरमेंट के बाद यदि एग्जाम की डेट आपके नज़दीक आती है, एग्जाम की डेट यदि आपके नज़दीक आती है और मुझे कहीं पर ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कवर नहीं हो पाएंगे ऐसा कुछ, तो रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो डले हुए हैं, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस में जो टॉपिक नहीं हुए ना पहले उनको स्टार्ट कर दूंगा। मैं रिकॉर्डेड वीडियोस में कुछ टॉपिक नहीं हो रखे हैं, तो यदि एग्जाम की डेट नज़दीक लगेगी तो मैं बीच में उन टॉपिक्स को स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि मैं स्टार्ट कर सकता हूं सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी स्टार्ट कर सकता हूं मैं, मेरी इच्छा यदि रही तो सबसे पहले मैं नाभिकीय भौतिकी स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये पिछली बार नहीं पढ़ाया, इसका एक भी वीडियो अपने पास नहीं है ना। तो इन सब का तो है मटेरियल, इन सब का रिकॉर्डेड मटेरियल है आपके पास, ये जो टॉपिक आपके पढ़ाए हैं इन सब का रिकॉर्डेड मटेरियल अपने पास है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिकी, इसका अपने पास मटेरियल नहीं है, तो मैं पहले इसको भी करवा सकता हूं। रामावतार चौधरी स्पेस नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी, अभी नहीं यार, क्योंकि ये रेलवे के सिलेबस में नहीं है ना, रेलवे में नहीं पूछे जाते, आरएएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिफेंस स्पेस नैनो बायो ये करेंगे जब रेलवे से अपन लोग फुर्सत में आ जाएंगे, तब हम लोग बिल्कुल इनको भी कवर करवाएंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने 2 साल आरएएस आईएएस पढ़ाया है, तो नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कंटेंट वही चिल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मनजीत सिंह यादव, बिल्कुल ये बात सही कही आपने, स्टडी कैफे पर हर जो क्लास है वो रेगुलर ही होती है जब तक कि सिलेबस टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। यूरेनियम और पोटेशियम, पोटेशियम तो नहीं, यूरेनियम का प्रयोग भी करते हैं, कहां पर, जब आपको ज्यादा बड़ी एज पता लगानी है, जैसे आपको किसी ग्रह के बारे में पता लगाना है, पृथ्वी की एज आपको पता लगानी हो, तब आप यूरेनियम डेटिंग करते हो। जब आपको छोटे मोटे किसी जीवाश्म की जिसकी 2000, 5000, 10,000 साल एज है उसकी पता लगाना हो तो यूरेनियम डेटिंग, और जब किसी ग्रह, पृथ्वी, तारे, इनके बारे में आपको पता लगाना हो तो आप क्या प्रयोग करते हो बताओ, तो आप प्रयोग करते हो यूरेनियम डेटिंग, क्लियर। तो ये हमारे टॉपिक्स का फ्लो रहेगा। मेजरमेंट तो सबसे पहले स्टार्ट करना ही है, तो कल आपकी क्लास जो स्टार्ट होगी वो मेजरमेंट से होगी, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट के बाद जो है, उसके बाद में कोई सा भी टॉपिक रैंडमली, टॉपिक्स जो अपने मेन ये बता दिए हैं, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स भी है। नंबर 8 पर हम क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा एवं ताप, हीट एंड टेम्परेचर, ये भी पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो टॉपिक्स जो है मेन आपको बता चुका हूं कि ये टॉपिक अपने को कवर करने हैं। ये लाइट में पढ़ेंगे, लेंस, मिरर, दर्पण, ये सब लाइट में पढ़ेंगे। सचिन बिश्नोई जी, आप बच्चों से पूछिए, मेरे आप पूरा पढ़ लो, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कुछ और पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। एनटीपीसी में ये सारे टॉपिक्स को अपने को कवर करना है, कोई सा भी टॉपिक कभी भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो क्या होता है, अपनी मेंटेलिटी गलत होती है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वो सब है जो पेपर में आता है। क्यों? क्योंकि किसी पेपर में बॉटनी ज्यादा आ रही है, किसी पेपर में जूलॉजी ज्यादा आ रही है, किसी पेपर में बायो बिल्कुल ही नहीं आ रही, ठीक है, और किसी पेपर में पूरी केमिस्ट्री आ रही है, पूरी फिजिक्स आ रही है। तो बिल्कुल थोड़ा स्पीड से भी पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम का कोई भी भरोसा नहीं है, तो थोड़ा स्पीडली भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करते हुए साथ में साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबको तैयार रहना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग शेयर करिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, ठीक है। और आकाश अहिरवार, बिल्कुल आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाती है और फिजिक्स कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है। तो क्योंकि आधा अधूरा पढ़ते हैं ना तो हाथ होता, ना पैर होता, ना सर होता, कुछ भी नहीं होता। तो मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
बिल्कुल अंकित के जैन, बिल्कुल आप एसएससी जेई के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन जनरल फिजिक्स जो टेक्निकल का सेक्शन है वो जनरली मैं कवर नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। मैं जनरल फिजिक्स आपकी जो है वो कवर करा पाऊंगा, ये आपसे वादा है। अगेन जो फर्स्ट क्लास में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप आरआरबी जेई के बच्चों से पूछिए जिन्होंने केमिस्ट्री और बायो की क्लास लेकर पेपर दिया, 30 में से 26 27 क्वेश्चन जो है बच्चे करके आए हैं, ठीक है। तो बात एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत करें, रेगुलर हमसे जुड़े रहें। कंटेंट के मामले में आपको कहीं पर कोई भी जो है वो कमी नहीं आएगी। चेतन सैनी सर वाईफाई स्टडी ने सर हमारा उधर हो जाएगा अगर आप सीएमए के टॉपिक कवर कर दें। देखो सर ऐसा है, सीएमए जो आपका जो एग्ज़ाम है इसके बच्चे बहुत कम हैं, ठीक है। और मैं मेरी बात बताऊं तो मेरा शेड्यूल इतना टाइट है कि 1 घंटा मॉर्निंग में बंद किया है, तब जाके आपको इवनिंग में स्टार्ट किया है। तो एनटीपीसी के बच्चों की बहुत डिमांड थी, यदि आपको कहीं पर भी जो कंटेंट है वो यदि आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग मिल रहा है तो आप पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल पढ़िए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कि आप जहाँ भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, पढ़कर पास हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये बात जरूर है कि जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस के बेस पर, वो आपको नॉन जनरल साइंस में भी आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा। आप चाहे किसी भी चैनल से कंपेयर कर लें, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर लें, एक ही चीज़ की आपसे हमको ज़रूरत है, वो क्या, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमें पहुँचाएँ, ताकि जो हमारा जो परिवार है ये रेगुलर बढ़े और बहुत तेज़ी से बढ़े, ताकि आप सब लोगों के लिए हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, बढ़िया से बढ़िया प्लान्स एंड जो बढ़िया से बढ़िया योजनाएं हम लोग आपके लिए तैयार करें। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए अलविदा साथियों। ट्रेलर था फिजिक्स का, इसको फिल्म नहीं माने, फिल्म हम कल से स्टार्ट करेंगे और कल से एक्चुअल फिजिक्स की तीतरी करने के लिए मैं आपके सामने आने वाला हूँ। सभी तैयार होकर बैठिए। वीडियो को 2 बार आपको देखना पड़ेगा पर मजा आएगा, गारंटी के साथ आपको मजा आएगा। कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अलविदा साथियों। कल का टाइमिंग एक बार अगेन मैं अनाउंस कर रहा हूं, कल का टाइमिंग 6:30 से 7:30 है। कल का टाइमिंग 6:30 से 7:30, अब रेगुलर वही रहेगा। आज मिस्टेक से ये टाइम 6 से 7 हो गया था, ठीक है, क्लियर। तो जो कल का टाइमिंग है वो हम लोग पढ़ेंगे 6:30 से 7:30 और रेगुलर आपका वही टाइम रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चेतन सैनी जी सॉरी फॉर दैट कि सीएमए के लिए हम लोग नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, दिल से सॉरी, क्योंकि जनरली क्या होता है, इच्छा तो होती है पर छोटे लेवल पर है वैकेंसी, कम लोग हैं तो इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक कल फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।